स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल, शंकराचार्य विवाद पर संतों में दो फाड़, विवाद पर योगी की तलखी, केशव की नरमी, अखिलेश का शंकराचार्य से सैटेलाइट वाला कनेक्शन, आखिर कैसे बनते हैं शंकराचार्य और यह कितना कठिन होता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। प्रयागराज में चल रहा माघ मेला विवादों में है, जिसकी शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान नहीं होने देने के बाद ये पूरा विवाद बढ़ता ही चला गया। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों को पुलिस ने जमकर पीटा। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे और उनका धरना अब तक जारी है। शंकराचार्य ने मेला प्रशासन और सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिससे लगातार नए और विवाद जुड़ते जा रहे हैं। वहीं मेला प्रशासन ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें 48 घंटे में 2 नोटिस जारी कर दिए थे। पहले में उनके शंकराचार्य की पदवी लिखने और दूसरे में मौनी अमावस्या को लेकर हुए बवाल पर सवाल पूछे गए। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस के जवाब भेज दिए थे। वहीं सबसे ताजा विवाद शनिवार 24 जनवरी को देखने मिला, जब संगम तट पर धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरना स्थल पर कुछ उपद्रवी युवक लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और शंकराचार्य के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे। उपद्रवी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे और आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। इस घटना के बाद शंकराचार्य समेत उनके समर्थकों में आक्रोश बढ़ गया और मौके पर जमकर झूमाझटकी भी देखने को मिली। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने इस संबंध में प्रेस नोट जारी कर नाराजगी जताई है। घटना को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। खुद शंकराचार्य ने शिविर की संपत्ति और आश्रम के साधुओं को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। समर्थकों ने आरोप लगाया है और उनका दावा है कि भक्तों के बीच में आ जाने से उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। शंकराचार्य विवाद पर संत समाज भी 2 हिस्से में बटा हुआ है। कई संत ऐसे भी हैं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। संत समाज इस पूरे विवाद पर लगातार एक दूसरे को नसीहत देते दिखाई दे रहा है। इस विवाद पर सबसे पहले सबसे तीखा बयान रामभद्राचार्य का आया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, उन्होंने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया है। गंगा स्नान के लिए रथ पर चढ़कर जाना अशास्त्रीय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शंकराचार्य शब्द की संधि तक नहीं जानता, वह खुद को शंकराचार्य बता रहा है। यहां तक कि एक बयान में उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को देशद्रोही तक करार दिया और जमकर खरी खरी भी सुनाई। रामभद्राचार्य ने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी से फंड मिलता है, इसलिए वे विवाद खड़ा कर रहे हैं। मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था, बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। पहले ही दिन मैंने कहा ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। हालांकि बयानबाजी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी हुई, जिसमें उन्होंने कालनेमी का उदाहरण दिया था। और जब पत्रकारों ने अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया कि उनके अनुसार कालनेमी कौन है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और तरक्की की बात करनी चाहिए, धर्म अधर्म के मुद्दों पर नहीं। जब आप राजनेता हैं तो धर्माचार्य बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक।
ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए एक और ताजा बयान निकलकर सामने आया जिसमें साध्वी समाहिता ने अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी वाणी पर विराम लगाने की नसीहत दे डाली। बस इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। आरोप लगाया कि देश के शंकराचार्यों और संत समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी एक बाबा और आ गया है जो हमारे योगी बाबा को चुनौती दे रहा है। मैं रास्ते में आकर सुन रही थी तो मैंने सुना कि उस बाबा ने क्या बोला है। मैं उस वाणी को तो नहीं दोहरा सकती, पर इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, बाबा का बुलडोजर आपकी ओर घूमे इससे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगा लीजिए। हमारे देश के शंकराचार्यों को भड़काया जा रहा है कि आप आइए आगे, क्योंकि धर्म की बात सुनी जाएगी। आपस में संतों को लड़ाने का भ्रम चल रहा है। लेकिन यादव जी, आप जहां बैठे हैं ना, सुन लीजिएगा, आपका हथकंडा चलने वाला नहीं। बाबा ऐसे सफाया करेगा किसी को खबर भी नहीं होगी। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी नजर आए जो इस पूरे विवाद को लेकर सधा हुआ बयान देते नजर आए, जिन्होंने इस पूरे विवाद को शांत करने की तरफ अपना रुख अपनाया, जिन्होंने न पक्ष चुना और न विपक्ष, बल्कि मामले को शांत कराने को लेकर बयान दिया, जिसमें खासकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदुओं का एकजुट रहना जरूरी है, क्योंकि सनातन के शत्रु पहले से ही बहुत हैं, और संतों को आपस में न लड़ने की सलाह दी। इसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ और थोड़ी आलोचना भी की। इसके अलावा कुछ कथावाचकों ने भी बीच का रास्ता चुनते हुए शांति और संयम बरतने की अपील की, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जैसे कुछ कथावाचक शामिल हैं। इनके अलावा रामभद्राचार्य के शिष्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे विवाद पर कहा कि सनातन धर्म का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, और मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। गो पालन से गो रक्षा होगी। केवल गाय के सम्मेलन करने मात्र से, केवल गाय माता के नारे लगाने मात्र से, गाय के नाम पर खून खराबा करने से या गाय को कत्ल खानों में भेजने से गोरक्षा नहीं होगी। कोई भी काम करना है प्रामाणिकता से, नारेबाजी से, उसके ऊपर राजनीति करने से, एक दूसरे को गाली गलौज करने से गोरक्षा नहीं होगी। गोरक्षा होगी गो माता को पालन करने से। आज पतंजलि 1 लाख गो माता की सेवा कर रहा है। एक शंकराचार्य करे ना गो माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गोरक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। इसलिए जो भी गोरक्षा करना चाहते हैं उनको गोरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ 6000 गायों की गौशाला चला रहे पतंजलि के कार्यकर्ता, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, समाज भी सहयोग कर रहा है। तो गो माता की सेवा कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना हो। गो माता के नाम पर गाली गलौज करने से गो रक्षा कतई नहीं होने वाली। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, योगी तेरी कब्र खोदेगी, शाह तेरी कब्र खोदेगी, अब नहीं तो कल खोदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो, जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं, उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। दोनों अपने हैं। एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि
ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। माघ मेले में उपजे स्नान विवाद से लेकर शंकराचार्य पदवी तक उठाए गए सवालों में राजनेताओं की भी एंट्री हो गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कई नेताओं के बयान आपस में ही विरोधाभास दिखाते रहे, तो कई विपक्षी नेता जिनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सामने आए। यहां तक कि अखिलेश ने फोन पर अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत भी की। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराय धरना स्थल पहुंचे और खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में साथ खड़े हो गए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज हम आपको बताते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाले जो कहती कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे, आप देख सकते हैं। बस इतना ही नहीं, एक तरफ योगी सरकार का ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है या नहीं ये सवाल उठाता है। खुद मुख्यमंत्री योगी इस पूरे विवाद को लेकर कालनेमी वाला बयान देते हैं, तो दूसरे तरफ यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी जैसे नेता माघ मेला में योगी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के उलट बयान देते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी के कड़े रुख के विपरीत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पूज्य संत बताया और कहा कि उनके साथ जो हुआ उसकी जांच सरकार कराएगी। मौर्य ने न केवल उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया बल्कि उनके चरणों में प्रणाम भी निवेदित किया। इसे सीएम योगी के स्टैंड के उलट एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल मतभेद नहीं है बल्कि बीजेपी और संघ परिवार की टू रैंक डिप्लोमेसी हो सकती है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले कराने में जो है बुलडोजर से उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी दब गई, वो दुखद घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई।
वहीं प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य पद को लेकर उठे विवाद के बीच यह सवाल अब अहम हो गया है कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं। इसके लिए किसी सन्यासी में क्या क्या दक्षता होनी जरूरी है, इसकी पहली परंपरा क्या है और इस पर आखिरी फैसला कौन लेता है। भारत में सनातन परंपरा के 4 प्रमुख मठ हैं: श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठ। इन चारों मठों के शंकराचार्य अलग अलग होते हैं और किसी भी मठ के लिए शंकराचार्य का चयन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो और वह दंडी सन्यासी हो। उसे गृहस्थ जीवन, सांसारिक मोह माया का पूर्ण त्याग करना होता है। मुंडन, पिंडदान जैसी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ब्रह्मचर्य, संयम, तप और अनुकरणीय आचरण का पालन अनिवार्य है। इसके साथ ही शंकराचार्य बनने के लिए चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत में निपुणता के साथ साथ 6 वेदांग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी और कल्प का भी गहरा ज्ञान होना चाहिए। शंकराचार्य की विद्या में दक्षता भी अनिवार्य मानी जाती है। इतना ही नहीं, इन सभी योग्यताओं के बाद भी चयन आसान नहीं होता। किसी मठ के शंकराचार्य के चयन की प्रक्रिया अन्य मठों के प्रमुखों से शुरू होती है। योग सन्यासी का प्रस्ताव आचार्य महामंडलेश्वरों के सामने रखा जाता है, जहां उनके ज्ञान और आचरण की कठोर परीक्षा होती है। इस परीक्षा में सफल सन्यासी को फिर प्रतिष्ठित संतों की सभा और अंत में काशी विद्वत परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। काशी विद्वत परिषद द्वारा अंतिम मूल्यांकन के बाद ही किसी सन्यासी को शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है। यानी साफ है कि शंकराचार्य बनना केवल पद नहीं बल्कि तप, त्याग, ज्ञान और परंपरा की कठोर कसौटी पर खरा उतरने की प्रक्रिया है। बहरहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर चल रहे पूरे विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट पे हमें जरूर बताएं।